अब इस वीडियो में मैं अर्थालंकार के कुछ भेदों के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने उपमा और रूपक अलंकार के बारे में बतलाया था। अब उसका तीसरा जो भेद है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात कल्पना कर ली जाती है। जैसे मनोज का मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ मनोज के मुख की कल्पना की गई है चंद्रमा से। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कुछ वाचक शब्दों के आधार पर भी पहचान सकते हैं। जैसे मनु, मानु, मनहु, जनु, जानु, जनहु, ज्यो, मनो इत्यादि यह जो वाचक शब्द है वह बताते हैं किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण के तौर पर हरिमुख मानो मधुर मयंक, तो यहाँ हम इसका अर्थ भले ही नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ वाचक शब्द मानो आया है जिससे यह प्रकट होता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। अब इसका एक और भेद होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग कि सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अभी उनके पूंछ में आग भी नहीं लगी कि पूरी लंका जल गई और पूरे राक्षस भाग गए। तो इस काव्यांश में भी चढ़ा बढ़ा करके वर्णन किया गया है। एक मानवीकरण अलंकार होता है जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में भी कई ऐसी कविताएं आती है जिसमें कि किसी प्रकृति या वस्तु का मानव से आरोपण किया जाता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, यहाँ बादलों को सज धज करके आने की बात कही गई है। बादलों को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। अब एक अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? तो जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है। इसमें प्रस्तुत अर्थात उपमेय का वर्णन अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ अली अर्थात भौरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है जिसका आश्रयदाता पतझड़ के गुलाब की तरह पुष्पहीन हो गया है। तो अलंकार की आवश्यकता काव्य खंड में पड़ती है और हर कविता में अलंकार को समझ करके हम उसमें से कौन सा अलंकार है उसको छांट कर लिख सकते हैं। इसलिए अलंकार का अध्ययन आवश्यक है। अलंकार पढ़ने से और अलंकार को समझने से आसानी से हम कविता के बारे में जान सकते हैं।